ब्लॉकचेन में हम देखेंगे, जब से ब्लॉकचेन हमारी स्टार्टअप हुई है, तब से अगर आज हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पर इसके सहभागी हो चुके हैं, पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, या ओनर्स जो इसके हमारे ब्लॉकचेन की हुई है, आज वो 100% प्रॉफिटेबल में है। क्योंकि यहीं पर ही आप ऊपर में आप देख रहे हो कि करंट प्राइस ऑफ द नोट फ्रैक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 1093.17। तो कहने का मतलब 1,000 रुपए से हमारा इस ब्लॉकचेन का एक फ्रैक्शन का स्टार्टअप हुआ था, जहां से आज हम इसका प्राइस देखेंगे 93 रुपीज प्लस में चला गया। मतलब हर इंसान इस हमारे इस ब्लॉकचेन के पार्टिसिपेटिंग के अंदर प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये चीज देखने वाले हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम जिस एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बताने जा रहे हैं, या हम जो सुनने के लिए जा रहे हैं या समझने के लिए जा रहे हैं, ये कोई क्रिप्टो करेंसी का कोई भी सर प्लान, या किसी भी हम कहते हैं कि इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है कि जहां पर हम कैसा है कि आकर है ना क्विक रिच स्कीम की तरह हम पैसा कमाया जा सकता है। ये 100% जो है, ये हमारा जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, 100% ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, जहां पर आप इस ब्लॉकचेन के ओनरशिप लेकर आगे काम करने वाले हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बात तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने माइंड से ये चीजें पहले तो निकाल दीजिए कि कोई तो हम क्रिप्टो का प्लान या फिर किसी के बारे में हम जानकारी ले रहे। यहाँ पर हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आगे जाकर सिर्फ भारत में नहीं, वर्ल्ड में एक नया रिवोल्यूशन लाने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन जिन्होंने बनाई है, वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके ओनरशिप कौन है, क्या वो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे हम सबसे पहले ये जाते हैं, जो हमारी जो इस मेन वेबसाइट का नाम है जिसे हम कहते हैं mstblockchain.com। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आप जाओगे, तो नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले नीचे इंफॉर्मेशन में मिलेगा जिसे हम कहते हैं अबाउट अस। अबाउट अस में जाने के बाद में आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि हमारे फाउंडर ऑफ द एमएसटी ब्लॉकचेन कौन है। हमारे फाउंडर है जिनका नाम है महेंद्र दोंगसी जी, जो कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ, जिनके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन बाद में हम लेंगे। सेकंड है प्रमोद बोराटे जी, जो को फाउंडर और कंपनी के डायरेक्टर है। ये यही जो कंपनी के दो आदर्श जो शख्स है जिन्होंने इस एमएसटी ब्लॉकचेन का जन्म दिया, जिन्होंने इसको एक अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको बनाया, और आज ये भारत देश में साबित कर दिया कि आज हमारी एमएससी ब्लॉकचेन ये लेयर 1 ब्लॉकचेन इंडिया में है और सक्सेसफुली रन हो रही है। और ऐसे ही आज हम देखेंगे 10 से ज्यादा लोगों का कम्युनिटी भी यहाँ पर उन्होंने खड़ा करके दिया है। तो ये हमारे इसी माध्यम से हमारे इस कंपनी के माध्यम से हमारे ब्लॉकचेन का स्टार्टअप हम देखेंगे। इस लीगैलिटी के बारे में हमारी जो कंपनी, इसका नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जैसे हम इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ओपन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। जो हम देखेंगे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी है, जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। सेकेंड हम देखेंगे इसके अंदर पैन कार्ड है, जीएसटी सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, देन सी सर्टिफिकेट है। एसआईपी सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों? एसआईपी सर्टिफिकेट होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन के नाम से हमें मिला जाता है ये। तो स्टार्टअप इंडिया तहत के हमने माध्यम से अगर हम देखेंगे, तो ये जो सर्टिफिकेट 28/8/2024 को कंपनी को मिला था, जो वैलिड है 31/7/2034 तक का, 34 तक का। तो ये हमारा स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है। उसके बाद में हम देखते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट में सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हर किसी को लगता है कि क्या हमने जो ओनर का नाम बताया है कंपनी के, या कंपनी के डायरेक्टर जो है, क्या वो रियल में वही शख्स है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम जाकर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा जीएसटी नंबर है, बाकी का सब डिटेल्स आपको मिलेगा। और नीचे हम जैसे यहाँ जाते हैं तो वहां पर आपको दिखा देंगे हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, इनके डिटेल्स, जहां पर हम देखेंगे महेंद्र मारुति दोंगसे जी, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, फर्स्ट डायरेक्टर। एंड सेकंड डायरेक्टर जो है प्रमोद बोराटे जी, जो हमारे कंपनी के सेकंड डायरेक्टर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसा है कि डॉक्यूमेंटेड है, ऑलरेडी यहाँ पर हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर दी गई है। देन दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लीगलिटी की सभी चीजें यहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। साथ में आप देखेंगे कि हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। इसका डायरेक्टर्स के माध्यम से यहाँ वीडियो बना कर दिया है, जो आप सुन सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको इसके एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में दी गई है। सेकेंड आप देखोगे, इसके अंदर हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन का नेटवर्क वॉलेट कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी है। इसमें केवाईसी कैसे की जाए, क्योंकि हमारी ये इंडियन ब्लॉकचेन है, तो गवर्नमेंट रूल और उनके हिसाब से हमें यहाँ पे केवाईसी करना बहुत जरूरी है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, मतलब
यहाँ पे हमारा जो कस्टमर एग्जैक्टली को है, क्या कौन है, किस तरीके का है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, जिसके हमें पैन और आधार जो हमें यहाँ पर वेरीफाई करना जरूरी है, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। देन हम सबसे नीचे अगर हम जाते हैं तो नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखेगा आपको, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं कर्टन रेजिंग इवेंट फॉर मास्टर टेक्नोसॉफ्ट। कहने का मतलब दोस्तों, हमारी जो ब्लॉकचेन है, जिसका जब लॉन्चिंग किया गया था तो दो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको सपोर्ट करके वो वर्कआउट किया था। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन जब स्टार्टअप हुई थी तो हमारा मैनेजमेंट ने एक सबसे पहली चीज सोची कि हमें इसको अगर इंडिया में अगर हमें बढ़ाना है तो हमें यहाँ पे कैसा है कि पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट हमें चाहिए। तो स्टार्टअप इंडिया तहत के माध्यम से दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जिसे हम कहते हैं एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, और दूसरा उन्हीं के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन और फिर दोबारा एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम है एफआईडी, जो सिर्फ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और सपोर्ट के लिए काम करती है। तो जब इनके पास में हमारा इस एमएसटी ब्लॉकचेन का जब प्रोजेक्ट उनके सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना प्रोजेक्ट और सब चीजें डिटेल्स और हमारा हमें ब्लॉकचेन को बताइए, अगर उस लेवल की अगर हमारी ब्लॉकचेन अगर है तो हम तुम्हें आपको कैसा है कि सपोर्ट करेंगे। तो जब इन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन जब पूरी तरीके से मिला, तो मिलने के बाद में हमारे मैनेजमेंट ने कहा कि हमें ऐसा अनऑफिशियली हमको सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें ऑफिशियली सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल सपोर्ट के तहत में अगर आज हम देखेंगे तो एसटीपीआई ने गवर्नमेंट जो जिसे हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ऑफिशियली हमारे इस मास्टर ऑफ टेक्नोसॉफ्ट में 3% का स्टेक लिया है, जिसे हम कहते हैं इंक्यूबेट करना। इंक्यूबेटेड करने के बाद में आज हम ऑफिशियली हमें वो सपोर्ट करें इंडिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए, इस ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे आप ये वीडियो अगर आप देखते हो तो जो कर्टन रेजिंग का वीडियो है, जब ये हमारे इस ब्लॉकचेन को लॉन्च किया गया था नवंबर महीने में, जहाँ पे एसटीपीआई रपारी, जहाँ पर हम देखेंगे श्री अशोक गुप्ता जी हैं, जो एसटीपीआई के डिपार्टमेंट से है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये पूरे वीडियो को यहाँ देखते रहे, न्यू दिल्ली में इसका लॉन्चिंग किया गया था हमारे इस ब्लॉकचेन का, कर्टन रेस करके। जहां जहां पे इवेंट्स होते हैं वहां सभी जगह पे हम देखेंगे कि हमारे इस एमएसटी ब्लॉकचेन को हर जो ब्लॉकचेन समिट में और वहाँ जहां जहां गवर्नमेंट के माध्यम से इवेंट हुए हैं ब्लॉकचेन के, वहां पे एमएसटी ब्लॉकचेन को प्रमोट किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियोस आप पूरे प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। देन इसके बाद में हम जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर। ट्रांसपेरेंसी में आपको क्या मिलेगा? ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि हमारा ऑफिशियल वॉलेट जो सिस्टम्स होता है, यानी ब्लॉकचेन जो बनी है, ब्लॉकचेन के पीछे के जो एक सिस्टम रहता है जिसे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट के बाद में उसके माध्यम से आने वाले जनरेट होने वाले कॉइन्स या किस तरीके से होने वाले है उसके बारे में एक डिटेल जानकारी होती है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मास्टर एड्रेस करके आपको दिखाई दे रहा है, मास्टर एड्रेस पे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली हमारे मेन एमएसटी ब्लॉकचेन के साइट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमारे एक्चुअल में कॉइन कितने जनरेट होकर यहाँ पर आ रहे हैं और कहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे रिवॉर्ड वॉलेट दिया है, ऑपरेशन वॉलेट दिया है, और साथ में नीचे हम देखेंगे, जहां पर देखेंगे हम यहाँ पर दिए हमारे नोड के बारे में दिया है। तो नोड के बारे में हम पूरी जानकारी हम लेंगे किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम आ गया है। इन नोड के बारे में भी आप देखोगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा सब नोड का यहाँ पे एड्रेसेस दिए, जो डायरेक्टली आप ब्लॉकचेन पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। देन दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑडिटेड बाय, मतलब हमारे इस ब्लॉकचेन का यानी एमएसटी ब्लॉकचेन का ऑडिट भी हो चुका है। दोस्तों आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ, मैं ब्लॉकचेन भी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से है वो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या किया है, हमारे इस एमएसटी स्कैन इस ब्लॉकचेन को पूरी तरीके से वेरीफाई किया है। तो वेरीफाई करने के बाद में उन्होंने क्या किया है कि हमें यहाँ पे इस रिपोर्ट को शो किया है, और शो करने के बाद में बताया है कि हमारी ये ब्लॉकचेन कितने लेवल तक सेफ और सिक्योर है। जहां पर हम देख सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो एमएसटी ब्लॉकचेन का है। तो इसके क्या है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो ब्लॉकचेन को चेक करने के, और उस पैरामीटर्स में क्या होता है कि जो भी रिपोर्ट बनता है वो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम आईटी डिपार्टमेंट से गिटहब, उसके ऊपर इसको ओपन सोर्स के अंदर इसको अपलोड किया गया है। और पैरामीटर्स के अंदर हम देखेंगे कि इसको जो चेक किया जाता है तो कुछ पैरामीटर में होता है एक लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और क्रिटिकल रिस्क। कहने का मतलब ये है, क्या कोई ब्लॉकचेन या कोई लूप होल्स है क्या कोई, या फिर वो सही तरीके से काम कर रही है, क्या जो हम जो कहते हैं कि जो ब्लॉक जो जनरेट हो रहे हैं क्या वो सही तरीके से काम करे, क्या हमारे इसमें कोई इस तरीके का लूप होल्स है क्या, कोई हैकर क्या कुछ हैक कर सकता है क्या।
तो इन सारे पैरामीटर्स को अलग अलग तरीके से चेक करने के बाद में जब रिपोर्ट जो इसका निकाला गया, तो आप यहाँ देख सकते हो लो रिस्क जीरो है, मीडियम रिस्क जीरो है, हाई रिस्क जीरो है, क्रिटिकल रिस्क जीरो है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के माध्यम से ये क्लैरिफाई हो चुका है कि एमएसटी ब्लॉकचेन 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो इस तरीके का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे ओपन सोर्स में मिल जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स है जिन्होंने इस ब्लॉकचेन को यहाँ पर वेरीफाई किया हुआ है। उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर नीचे जाने के बाद में हम देखेंगे टीम पार्टनर्स में। तो टीम पार्टनर्स में हमको डिटेल्स में हमारे इस कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हमारे अलग अलग जो हमें जो इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी दी है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे फाउंडिंग मेंबर जो महेंद्र डोमसे जी है, जो कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ है, जो 20 साल से कैसा है कि एंटरप्रेन्योर है, जो खुद के अलग अलग बिजनेस में उनकी माहिर थी। जैसे हम देखेंगे उनका काम कंस्ट्रक्शन में है, टेक्नोलॉजी में है, ब्लॉकचेन में है, और अलग अलग जगह पे वो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। दूसरे हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रमोद बोराटे जी, जो कंपनी के को फाउंडर एंड डायरेक्टर है, जिनका 24 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनका इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर। अगर हम देखेंगे तो उन्होंने काफी अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने खुद का अपनी आइडेंटिटी बनाई है। इंक्लूडिंग आज अगर हम देखेंगे तो उनका खुद का कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब चीजों में उनका काफी है। रियल एस्टेट में उनका सबसे बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, और साथ में ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी में और गेमिंग टेक्नोलॉजी में उनका काफी अच्छी माहिरती है। तो इन दोनों के ही एक्सपीरियंस अनुभव से इस ब्लॉकचेन को बनाया गया है। और उसी के साथ में यहाँ पर एक एक्सपर्टाइज टीम आज हम देखेंगे कि जो आज हमें पूरी की पूरी सपोर्ट कर रही है, जिसे हम कहते हैं हमारी एडवाइजरी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी में कौन है? तो एडवाइजरी कमेटी में यहाँ पर हम देख रहे हैं राज कपूर जी, जो है फाउंडर ऑफ इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है और ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चेयरमैन है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है दोस्तों, आज सिर्फ हमारी ब्लॉकचेन में जो हम देख रहे हैं एमएसटी ब्लॉकचेन में, सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन ही नहीं, एक ऐसे पर्सन भी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम आने वाले समय में एक इंडिया में नया रिवोल्यूशन ब्लॉकचेन के माध्यम से लाया जाए। सेकंड, अगर हम देखेंगे कमलेश नागौरी जी है, जो ब्लॉकचेन के सेलिब्रिटी है। और सेकंड हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम अपायरी कहते हैं उसके मेंटर है। और थर्ड देखेंगे यहाँ अनिल मुंडे जी, जो पीएचडी स्कॉलर्स है। और साथ में देखेंगे कि उन्होंने खुद का एक ब्लॉकचेन बनाया था ब्रिक चेन के नाम से, जिसके वो सीईओ है। और साथ में हम नीचे देखेंगे लीगलिटी के अंदर जो एडवोकेट इशिता शर्मा जी है, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना लीगल का पूरा कोर्स कंप्लीट किया, जहां से उन्होंने पूरा अपना एजुकेशन लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिनका फैंटम लीगल के नाम से सिर्फ इंडिया ने वर्ल्ड वाइड उनका एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जो जिनकी खास माहिरती अगर हम देखेंगे तो उनका जो खास एक्सपीरियंस और जो माहिरती जो है वो है क्रिप्टो के अंदर है, उनका ब्लॉकचेन के अंदर है, उनका वेब3 के अंदर है और टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो ऐसी ये पूरी टीम है जो दोस्तों कैसा कि पूरी तरीके से हमें एमएसटी ब्लॉकचेन को इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रही है। तो ये चीजें दोस्तों, मैं जो चीजें आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। और साथ में हम देखेंगे कंपनी का जो ऑफिस, जैसे आपने शायद आज काफी ग्रुप में वीडियो भी हमारे एचओडी साहब ने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो हमारा जो ऑफिस एड्रेस अगर हम देखेंगे, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है कोहिनूर वर्ल्ड टावर में यूनिट 403 नंबर का है, टावर 3 करके वहां पर है, जो फोर्थ फ्लोर पर है। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर हमारा ऑफिस स्थित है, वहाँ पे जो अपोजिट राका ज्वेलर्स के सामने में है। पिंपरी करके एक एरिया है पिंपरी चिंचवड में, वहां पर हमारा ऑफिस है। दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल जानकारी हमारे इस वेबसाइट के ऊपर दी है, लोकेशन दिया हुआ है, जहां पर आप हमारे इस वेबसाइट पे जाके पूरी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो हर दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी 100% ट्रांसपेरेंट है, पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है। अगर किसी को भी कोई भी अगर लगता है तो मैं कहता हूँ कि किसी भी अपने सीनियर से पूछने से पहले एक बार इस वेबसाइट को जाके पूरा चेक करें। इसके अंदर आपको हमारा व्हाइट पेपर भी मिल जाएगा, हर तरीके की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। व्हाइट पेपर भी यहाँ पर है, अवेलेबल है। यहाँ पर आप व्हाइट पेपर पे क्लिक कर रहे व्हाइट पेपर की पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी कि एक्चुअली एमएससी लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंदर हमें क्या क्या चीजें किस तरीके से हम दे रही है इसमें, और किस तरीके से हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन आगे काम करने वाली है। तो सभी तरीके की जानकारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर दी है। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारी एमएसटी स्कैन ब्लॉकचेन। दोस्तों हमारी जो एमएसटी स्कैन जो ब्लॉकचेन है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा mstscan.com का पूरा वेबसाइट पोर्टल है, जो लाइव है, जो नवंबर से लाइव है पूरी तरीके से। आज अगर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ब्लॉक है हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनते हैं। टोटल ट्रांजेक्शन अगर आज हम देख रहे हैं यहाँ पे 8,59,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। ब्लॉक्स देखेंगे 68 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स बन चुके हैं। वॉलेट एड्रेसेस अगर हम देखेंगे तो 85,000 से ज्यादा वॉलेट एड्रेसेस बन चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर हमें मिलेगी।
साथ में अगर हम यहाँ देखेंगे कि इसके ऊपर वर्कआउट किस तरीके से होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, किस तरीके से एड्रेसेस जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट और एड्रेसेस यहाँ पर आपको दिखेंगे। जहां पर अगर हम देखेंगे नोट सेलिंग के माध्यम से, जहां पर हम देख रहे हैं वैलिडेटेड नोट फ्रैक्शन टोकन जो है, आज हम देखेंगे 86,529 अभी तक का फ्रैक्शन सोल्ड हो चुके हैं। और होल्डर्स हम देखेंगे 23,484 के आसपास हमारे पूरे होल्डर्स हो चुके हैं। तो ये हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन जो 100% लाइव है दोस्तों, जहां पर कैसा है कि आपको हर चीज हर पूरी इंफॉर्मेशन आपको देख सकती है, जहां पे लाइव ब्लॉग्स बन रहे हैं, जहाँ हर 3 सेकंड के पूरे ब्लॉग्स बन रहे हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इस ब्लॉकचेन को जो बनाया गया है, उस ब्लॉकचेन के पीछे का सिस्टम क्या है और किस तरीके से ये काम कर रही है और किस तरीके से वर्कआउट कर रही है। तो इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे हम। जो हमारा जो पूरा की पूरा जो सिस्टम बनाया गया है, ये पूरा की पूरा बनाया गया है, नोड बेस्ड सिस्टम बनाया गया है। तो हम देखेंगे इस नोड बेस्ड सिस्टम के अंदर किस तरीके से काम किया जा रहा है, या हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन ये किस तरीके से काम कर रही, और आगे जाके आने वाले समय में हमें किस तरीके का अलग अलग बेनिफिट हमें इसका फायदा लिया जा सकता है। मैंने जैसे बताया दोस्तों, हमारी ये एमएसटी की लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इस लेयर 1 ब्लॉकचेन के माध्यम से क्या क्या चीजें की जा सकती है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा डिजिटल करेंसी इसके ऊपर बनाई जा सकती है, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना। कहने का मतलब जिस तरीके से अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर खुद का एक कॉइन या टोकन बनाया जाता है, उस तरीके से वो चीजें बनाई जा सकती है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी जहां पर हम कहते हैं कि डेफी डेफी यानी कि कहने का मतलब हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स रिलेटेड हम यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन वो टोकन्स होते हैं जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसका एक वैल्यू क्रिएट करके वहाँ पे चीजें बनाई जाती हैं। जिस तरीके से हम खुद के एक पेंटिंग से लेके अलग अलग प्रोडक्ट्स इसके हम बेच सकते हैं, जो एक टोकनाइज सिस्टम होता है जिसे हम एनएफटी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि इसके माध्यम से और क्या किए चीजें की जा सकती है हमारे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन के माध्यम से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अलग अलग कैसा है कि पूरे भारत में देखेंगे हम कोई भी प्रोडक्ट को अगर सप्लाई करने का रहा तो उसकी एक चेन होती है। जैसे कहना भाई इंडिया, इंडिया के बाद में स्टेट, स्टेट से बाद में डिस्ट्रिक्ट, तालुका। तो इस तरीके का पूरा एक सिस्टम इसके ऊपर बनाया जा सकता है, जहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी आईडी, जिस तरीके से हमारा आधार पैन है, इस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने का हम सिस्टम इस पे बनाया जा सकता है। वो क्यों बनाया जा सकता है, इसका एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा मैं। कोविड के टाइम में हमारा जो कोविड का सर्टिफिकेट था, ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे था पॉलीगॉन पे। क्या हमें ये पता है दोस्तों? ये क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया ताकि आइडेंटिटी वो जिसकी है उसी की साबित हो सके, क्योंकि इसका डुप्लीकेशन हो रहा था, उसका कुछ तो भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर वो सर्टिफिकेट बनाया, ताकि अगर कोई डुप्लीकेट करके उसके ऊपर नाम चेंज करके अगर यूज करने की कोशिश भी करेगा, तो जो भी इसका इन्विजिलेटर रहेगा, जो भी इसका चेक करने वाला पर्सन रहेगा, क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर उसके डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके जो रहेगा उसको वेरीफाई कर सकेंगे कि एग्जैक्टली ये सर्टिफिकेट किसका है। तो इस तरीके का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोग्राम किए जा सकते हैं, वोटिंग सिस्टम बनाए जा सकते हैं। वोटिंग सिस्टम तो आने वाले समय दोस्तों इतना बेहतरीन रहने वाला आगे के जाके कि आपको मैं किस तरीके से बताऊं। मतलब सेम डे में पूरे इंडिया में हम कहीं पर ही बैठ के इसका वोटिंग कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट सेम डे में हम ला सकते हैं। और साथ में इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी रहेगी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि बोगस वोटिंग हो रहा है, गलत वोटिंग हो रहा है, इस तरह का कोई भी सिस्टम इस ब्लॉकचेन के माध्यम से नहीं हो सकता है। गेमिंग एप्लीकेशन, गेमिंग में हम देखेंगे तो गेमिंग के माध्यम से अगर हम देखेंगे इस ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसे आपको पता होगा ऑनलाइन गेमिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि बैकएंड के माध्यम से बहुत तरीके से अगर गलत जैसे नंबर निकालना, या फिर जैसे हम कहते हैं ताश पत्ते खेले जाते हैं गलत पत्तों को निकालना, या बैकएंड से इस तरीके का सेटअप करने का कि जैसे अगर जिसे हम कहते हैं कि 10 नंबर में से कोई एक नंबर निकाला तो कोई भी एक ऐसा नंबर सेट करने का कि जो लगना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके की जो पायरेसी जो कैसा कि सिस्टम में गेमिंग में होती है, तो एक गेमिंग प्रोटोकॉल जो हमारा कंपनी जो ला रही है वो इस तरीके का रहेगा कि इस तरह का कोई भी इसके अंदर पायरेसी या गलत तरीके का सिस्टम नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन के माध्यम से किया जा सकेगा। उसके बाद में हम देखेंगे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यानी कैसा है, हम अलग अलग ब्लॉकचेन के माध्यम से अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर भी हम ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। साथ में ट्रेडिशनल सेक्टर्स में हम देखेंगे इस ब्लॉकचेन का जो काम है मेडिकल में किया जा सकता है, बैंकिंग में किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में किया जा सकता है, ई कॉमर्स में किया जा सकता है, होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई तरीके की अलग अलग इंडस्ट्री है जहां पे कैसा है
के इस तरीके का वर्क, इवन स्कूल कॉलेज से लेके हर किसी के सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिजल्ट, ये सारे के सारी चीजें हमारे इस लेयर वन ब्लॉकचेन पे लाए जा सकते। तो दोस्तों मैं यही चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि आज है इस हमारे इस एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का किस तरीके से यूज और किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है आने वाले समय में। मतलब इंडिया के अंदर हमारी जो फर्स्ट लेयर वन ब्लॉकचेन है, एक नए तरीके का रिवॉल्यूशन भारत देश में लाएंगी, और साथ में देश में नहीं इंटरनेशनल भी जाके इसको कैसा है कि बहुत अलग लेवल पे काम करेंगी। तो उसी के साथ में हमें दोस्तों किस तरीके की अपॉर्चुनिटी एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से मिली है। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे जिसे हम कहेंगे बीइंग अ ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर। एक्चुअली नोड वैलिडेटर क्या होता है, थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों नोड वैलिडेटर वो पर्सन्स होते हैं जो ब्लॉकचेन के अंदर क्या काम करते हैं कि खुद का एक सब कहते हैं हम कि सर्वर का जैसे हम लगाया जाता था पहले ब्लॉकचेन के अंदर माइनिंग के लिए, उसी तरीके से अभी हम क्लाउड माइनिंग सिस्टम में ऐसा सिस्टम आया कि उसके सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं जो वैलिडेशन का काम करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, जिनका काम होता है कि ब्लॉक्स को वेरीफाई करना, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना, और उसी का पार्ट बनने का मौका हमें यहाँ पर देती है एमएसटी ब्लॉकचेन। दोस्तों यहाँ एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि आज हम देखेंगे हम एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर अगर हम जब सिर्फ वैलिडेटर नाम के लिए नहीं बन रहे, हम ऑफिशियली कंपनी की ओनरशिप उस ब्लॉकचेन में हम ले रहे हैं। मतलब उस सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है ब्लॉकचेन के लिए उसकी ओनरशिप हमें यहाँ मिल रही है एज अ वैलिडेटर करके। तो समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे कि आज अगर हम इस एमएसटी ब्लॉकचेन में अगर आप एक फैक्शन भी अगर आप कोई खरीदता है इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट भी अगर खरीदते हो तो आप इस एमएसटी की ओनरशिप आपको मिल रही है। तो ये ओनरशिप किस तरीके से हमको मिलेंगी, क्या मिलेंगे, हम थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे इसके अंदर कि एज अ वैलिडेटर हमें आने वाले समय में किस तरीके से काम इसमें से मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि कंपनी के टोटल नोड्स कितने हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टोटल जो नोड है इस हमारे ब्लॉकचेन के वह 42 नोड्स पूरे टोटल है। यहाँ पर 42 नोड है, उस 42 में से 3 नोड है जो सिस्टम के है जो कंपनी के हैं। मतलब 39 नोड किसके, 39 नोड है ये पब्लिक के हैं। दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा 42 में से अगर सिर्फ 3 नोड सिस्टम के पास में है और 39 नोड अगर पब्लिक के पास में है तो ये ब्लॉकचेन क्या कहलाएंगी, ये 100% कहलाएंगी पब्लिक ब्लॉकचेन। दोस्तों समझने की कोशिश ये करिएगा अगर 90% का ज्यादा अगर स्टेक अगर पब्लिक का अगर है तो वही ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन कहलाती है, अदर कोई भी ब्लॉकचेन दोस्तों पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं कहलाती है। तो आज हमें एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से ये जो मौका हमें जो मिला है यहाँ पे कि 42 नोड्स में से 39 जो नोड्स है वो पब्लिक के रहने वाले हैं और पब्लिक के होंगे, मतलब पब्लिक की ओनरशिप रहेंगी। जब भी कब वोटिंग राइट्स की जब बात यहाँ पर जब आने वाली है ब्लॉकचेन के अंदर तो 90% का स्टेक जो रहेगा या वोटिंग जो रहेगा पूरा की पूरा दोस्तों पब्लिक का रहने वाला। तो हमारी भारत की ये पहली ऐसी ब्लॉकचेन है या वर्ल्ड की हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया के लिए हमारी पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जिसका 90% का स्टेक पब्लिक के अंदर रहने वाला है। सिर्फ हमें ये देखना है दोस्तों क्या आज हम इस ब्लॉकचेन के क्या ओनरशिप हम क्या आज हम ले सकते हैं, क्या हम इसके भागीदार हम बन सकते हैं, क्या हम इसके पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों कि इस चीज को किस तरीके से आज हमें इस मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट में जो एमएसटी ब्लॉकचेन बनाकर दी है इसका किस तरीके से वर्कआउट किया गया है। दोस्तों हर टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ एक वैल्यूएशन होता है, कुछ ना कुछ उसका प्राइस होता है। तो एक नोट का जो प्राइस जब निकाला गया तो उसका कॉस्ट निकला दोस्तों 7 करोड़ रुपया। तो मुझे एक चीज बताइए 42 में से अगर कोई एक नोट अगर खरीदना चाहता तो क्या 7 करोड़ रुपए किसी इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है? नहीं है। हो जिन लोगों के लिए होगा तो शायद हो सकता है ऐसे बहुत कम गिने चुने लोग होंगे। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे मैनेजमेंट ने आज एमएसटी ब्लॉकचेन ने क्या किया यहाँ पे एक आम इंसान के लिए, मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रदान की है। किस तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रदान की, एक नॉर्मल इंसान के लिए 7 करोड़ रुपए देना पॉसिबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होता था तो सिर्फ करोड़पति लोग ही इस ब्लॉकचेन की ओनरशिप ले सकते थे। लेकिन आज एमएसटी ब्लॉकचेन ने एक नॉर्मल इंसान के लिए जो एक नॉर्मल एक मान के चले तो कोई अगर महीने का अगर 10,000 रुपए भी अगर कोई अर्न अगर कर रहा है नॉर्मल से नॉर्मल इंसान, वो भी इस ब्लॉकचेन का पार्टिसिपेंट ओनरशिप ले सकता है। तो उसके लिए सिस्टम क्या बना गया, इन्होंने क्या किया जो एक नोट था उसको 70,000 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, मतलब 70,000 यूनिट के अंदर। तो दोस्तों एक नोट को जब 70,000 में पार्ट में जब डिवाइड किया गया तो एक नोट का वैल्यू 7 करोड़ रुपए था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 70,000 यूनिट का जो कॉस्ट निकला 1,000 रुपया। तो ये जो 1,000 रुपये जो निकला मतलब वो कहलाया फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन का वैल्यू कितना निकला, 1,000 रुपये। तो दोस्तों आप मुझे
बताइए, क्या भारत देश का हर एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी इस ब्लॉकचेन का ओनर बन सकता है या नहीं बन सकता है? हर कोई बन सकता है दोस्तों। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमें एमएसटी ब्लॉकचेन ने आज हमें दी है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी इस कैसे कि एमएसटी ब्लॉकचेन का यहाँ पर कैसा है, खुद का ओनरशिप ले सकता है, उसका पार्टिसिपेंट बन सकता है। तो 1,000 रुपए से इस ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई है, जहां पे 1,000 रुपए के साथ में गवर्नमेंट का जीएसटी हमें पे करना है 18% का। इस तरीके से सिस्टम को चालू किया गया है। आज अगर हम देखेंगे ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, कैसे वो थोड़ा सा हम समझेंगे इसके अंदर। टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि 42 नोड है, 42 नोड्स है इसके अंदर। ठीक है, जो अलग अलग इसको 6 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो एक फेज में कैसा है, जैसे हम कहते हैं जेनेसिस है, अल्कामिया है, नेक्सस है, वर्टेक्स है, न्यूवाना, स्टैसिस। इसमें इन्होंने जो 6 फेज में क्या किया कि एक फेज में सात 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 नोड इसमें डाले हैं। तो पहला जो फेज चला है जेनेसिस, जिसके अंदर हम देखेंगे 7 में से पहले 3 नोड सिस्टम के पास में है। चौथा जो नोट था वो ऑलरेडी पब्लिक में सोल्ड आउट हो चुका है, और अभी फिफ्थ नोट अभी लाइव और एक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ सिस्टम क्या बनाया गया है? सिस्टम ये बनाया गया है कि कोई भी पर्सन जब भी कैसा है कि कोई फ्रैक्शन अगर बाय करेगा, तो नेक्स्ट जब फ्रैक्शन बाय होगा मतलब डिमांड मार्केट में क्रिएट होगी। तो जैसे मार्केट में नई डिमांड क्रिएट होगी, तो नई डिमांड क्रिएट होते ही दोस्तों उसकी जो प्राइस रहेंगी वो ऑटोमेटिकली 0.004 पैसे से इंक्रीज होंगी। मतलब इस तरीके का सिस्टम और मॉडल बनाया गया है कि जैसे जैसे डिमांड मार्केट में क्रिएट होगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरीके से हम देखेंगे, मैं जैसे शुरुआत में आपको प्राइस दिखाई थी, 1,094 रुपीज इसका प्राइस चला गया। मतलब 1,000 से स्टार्टअप हुआ था, मतलब आज जिन किसी ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 94 रुपीज ऑलरेडी वो प्रॉफिट में प्रॉफिटेबिलिटी में है अभी वो। तो ये सिस्टम के मॉडल से अगर हम देखेंगे तो इसमें किस तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला जो फेज है जो 1,000 रुपए से लेके 2,000 में जाएगा, जो पहले जो 7 नोट का जो कैलकुलेशन है। सेकंड जो फेज है जो हल्का में करके जो है वो 2,000 से लेके 3,000 जाएगा। थर्ड पेज 3 से 4,000 जाएगा। फोर्थ पेज 4,000 से 5,000 जाएगा। फिर 5,000 से 10,000 जाएगा। और सिक्स 10,000 रुपया प्लस में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आज अगर आपने फ्रैक्शन अगर 1,000 1100 रुपये में अगर खरीदा है, तो 100% आने वाले समय में उसकी वैल्यू 2,000 से लेके 5,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये प्लस जाने वाली है। कहने का मतलब जो आपकी एसेट जो संपत्ति जो ब्लॉकचेन के अंदर है, जो हम सॉफ्टवेयर का पार्ट जो आपने फ्रैक्शन और जो नोट के रूप में जो खरीदा है, उसकी वैल्यू आने वाले समय गारंटेड 1,000 रुपये 1,100 रुपये से लेके 5 से 10,000 रुपया प्लस जाने वाली है। कितने दिन में जाएंगी दोस्तों ये नहीं बता सकते, लेकिन जाने वाले जिस तरीके से अगर आज 1,000 रुपए का रेट अगर 1,094 रुपीज हुआ है, तो आने वाले समय में इसका प्राइस 5,000 भी जाएगा और 10,000 प्लस भी जाएगा। सिर्फ हमें संयम रखना है। जिस तरीके से मार्केट में अगर हम लैंड या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि आज अगर हमने कोई लैंड या जमीन अगर हमने खरीदी है, तो अगर हमने मान के चलो उसका प्राइस अगर 1,000 रुपए, तो हमें पता होता है कि आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में उसका प्राइस डबल ट्रिपल या 4 टाइम होगा, जिस तरीके से मार्केट की डिमांड रहेगी। उसी तरीके से आने वाले समय में यही हमें जो हमारा ब्लॉकचेन का जो नोड और जिसे हम कहते हैं कि हमारा फ्रैक्शन कहते हैं, आने वाले समय में आपको 5 से 10 गुना का प्राइस देकर जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों ये 42 नोट का एक कैलकुलेशन है यहाँ पे, जो आने वाले समय में हमको बिजनेस के रूप में हम अच्छा खासा देगा। और दोस्तों ये चीज बताना चाहता हूँ, अगर हम ये टोटल प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन कैलकुलेट अगर हम करते हैं, जिस तरीके से अगर टोटल अगर 42 नोट अगर मार्केट में अगर पूरे सोल्ड आउट अगर हो जाते हैं, एक्सपेक्ट द कंपनी के 3 छोड़ के 39 नोट, तो इसका वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 1,800 करोड़ के ऊपर का जाता है। तो दोस्तों हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए एज अ इंडियन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि जब तक इसके पहले इंटरनेशनल लॉन्चिंग हो, इससे पहले ज्यादा से ज्यादा इंडियन हमारे लोगों ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि बाइनेंस का जब नोट मार्केट में सेल हुआ था, तो सिर्फ चाइनीज और उधर के अदर कंट्री के लोगों को ही उसका बेनिफिट मिला था। बाहर के कंट्री या फिर इंडियन लोगों को कभी बेनिफिट नहीं मिल पाया। लेकिन आज इंडियन ब्लॉकचेन होने के नाते आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज इंडियन इसके माध्यम से आने वाले समय में यही नोट जो रहेगा हमारा, जिसकी वैल्यू 10,000 नहीं शायद हो सकता आगे जाके इसकी लाखों रुपए वैल्यू जाएंगी इसकी। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास में एज अ फ्रैक्शन होल्डर और नोट होल्डर के माध्यम से हमें दी गई है, जिसका एज अ इंडियन इंटरनेशनल लॉन्चिंग होने से पहले हर इंसान ने इसका बेनिफिट और फायदा लेना चाहिए इसका। हमें अपॉर्चुनिटी दी है, हम एक फ्रैक्शन से लेके 10 फ्रैक्शन 100 1000 फ्रैक्शन जितने चाहिए उतने फ्रैक्शन हम इसमें बाय कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से अगर आज अगर हम देखेंगे जितने फ्रैक्शन हम बाय करेंगे, उसी का अगर हम आज अगर रूप अगर हम देखेंगे, तो एज अ वैलिडेटर करके हमें आने वाले समय में दोस्तों रिवॉर्ड में हमें कुछ अलग चीजें मिलने वाली है।
क्या मिलने वाले लक्ष्य दोस्तों? रिवॉर्ड में टोटल यहाँ पर कॉइन जनरेट होने वाले हैं वो है 840 करोड़। दोस्तों ये हमारी जो ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जहां पर जब भी कभी जिसे हम कहते हैं माइनिंग यानी मिंटिंग होता है, यानी हमारे ब्लॉक से हमारे जो नोट का वैलिडेशन का जो काम करते हैं उसमें जनरेट होते हैं हमारे एमएसटीसी कॉइन, एमएसटी कॉइन। तो ये जो एमएसटी कॉइन कितने जनरेट होने वाले? टोटल 840 करोड़। और ये जो 840 करोड़ कॉइन किसे मिलने वाले हैं सर? पूरे की पूरे हमारे वैलिडेटर को, जिसमें से 50% स्टेक होंगे और 50% मार्केट में कैसा है कि अवेलेबल रहेंगे, जिसमें कुछ बर्निंग मैकेनिज्म कंपनी करेंगे जो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। हमारा इस ब्लॉकचेन के माध्यम से अलग अलग समय में क्या क्या चीजें किस तरीके से होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। एक फ्रैक्शन होल्डर जो यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैलिडेशन का जो काम कर रहा है, तो 3 सेकंड का एक ब्लॉक होता है, जिसके अंदर डेली का जो डेली नहीं सॉरी 3 सेकंड में 200 कॉइन जनरेट होते हैं इसमें। और जितने नोड एक्टिव रहते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे पहले 4 नोड एक्टिव थे तो डेली का 20 कॉइन आता था, बाद में जब 5वां नोड एक्टिव हुआ तभी 16.5 कॉइन अप्रोक्सीमेटली आते हैं। सोचो दोस्तों, जिन लोगों ने मान के चलो 5 महीना पहले जब फ्रैक्शन बाय किए थे, डेली का 20 कॉइन यानी महीने का 600 कॉइन होता, 5 मिनट में 3,000 कॉइन है। अगर हम टेंटिव अगर ₹1 का रेट भी कंसिडर करेंगे तो 3,000 रुपए के कॉइन एज अ रिवॉर्ड करके उनके पास में आए हैं। उसी तरीके से आज अगर डेली का अगर 16.5 कॉइन अप्रोक्सीमेटली अगर आ रहे हैं, 16 कॉइन अगर डेली का आ रहे हैं, तो आने वाले अगर हम देखेंगे 30 डेज, 1 महीने के अंदर 480 कॉइन उसको उन्हें आ रहे हैं। और आने वाले 3 महीने 4 महीने में देखेंगे तो दोस्तों अराउंड 2 से 3 गुना कॉइन उनके पास में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज हम जो वैलिडेटर जो बन रहे हैं या नोट के जो ओनरशिप हमें मिल रही है, ये 20 साल तक का ओनरशिप हमें मिल रही है। कहने का मतलब ओनरशिप के साथ में ये जो कॉइन आने वाले हैं, ये पूरे 20 ईयर्स तक आपको आएंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। तो दो 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 बेनिफिट हमें मिलने वाले। एक तो हमें यहाँ पे हमारे जो प्रॉपर्टी यानी हमारी जो एसेट है, मतलब फ्रैक्शन, उसका रेट वैल्यू बढ़ने वाला है। और साथ में अगर हम देखेंगे उसी के साथ में हमारा यहाँ पे जो वैलिडेटर के माध्यम से हमें जो यहाँ पे जो कॉइन मिल रहे हैं, वो भी हमें मार्केट में एक समय में इसका वैल्यू देगा। तो ये कॉइन हमें जो मिलने वाला एमएसटी कॉइन, इसका काम क्या होने वाला? सबसे पहला काम रहेगा इसका ट्रांजेक्शन फीस के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। दोस्तों आपको पता है जो भी कोई प्रोजेक्ट जब कैसा कि ब्लॉकचेन पे बनाया जाता है, तो वहां पर कैसा कि ट्रांजेक्शन के लिए लगती है गैस फीस, या जिसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन फीस। तो मैं मुझे बताइए, अगर कोई एक्सवाइजेड अगर कोई प्रोजेक्ट आया जिनके पास में 10,000 लोगों का कम्युनिटी है, जो अदर देन हमारे इस फ्रैक्शन होल्डर के अलावा है, तो उन्हें कोई भी अगर ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन अगर करने का रहा, तो उन्हें क्या लगने वाली है? गैस फीस जो लगेंगे एमएसटी कॉइन। तो किसके पास मिलेंगे? क्या ये एक्सचेंज पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है। क्या ये कंपनी से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी से डायरेक्टली कॉइन नहीं मिलते। तो कॉइन कहाँ से आता है? ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन से जनरेट होके कॉइन आते हैं डायरेक्टली, वो आते हैं वैलिडेटर के पास में, यानी फ्रैक्शन होल्डर और नोड होल्डर के पास में। मतलब जो भी पब्लिक आज मार्केट में, उन्हीं को ही ये डायरेक्टली कॉइन मिलेंगे और उन्हीं से ही बाय करने पड़ेंगे। और पब्लिक ही कैसा है कि इस कॉइन का रेट डिसाइड करेगी, और वही आगे जाके कैसा है इसका डिमांड और मार्केट में सप्लाई के माध्यम से इसका रेट क्रिएट करेंगी। तो सबसे पहले जो भी फीस रहेंगी वो इसी के माध्यम से पूरी की पूरी कौन सी वैलिडेटर के पास मिलेंगी। इसके माध्यम से आगे जाने वाले समय स्टेकिंग में आगे बेनिफिट मिलेगा। अलग अलग जगह जहां भी कोई ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर इसके अंदर अलग अलग चीजें इसके अंदर मिलेंगी। तो दोस्तों मैं यही 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से हमें यहाँ पे 2 तरीके के बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। एक तो हमें मिलेगा जो मिलने वाला नोड और फ्रैक्शन होल्डर के माध्यम से, और कॉइन के माध्यम से। और यही कॉइन आपको आने वाले समय में जब दोस्तों अलग अलग प्रोजेक्ट इसके ऊपर आने वाले हैं, यही अलग अलग जैसे इसका यूज केसेस पे इसका यूटिलाइजेशन होगा। जहां पर हम देखेंगे कि जैसे शॉपिंग पोर्टल्स है उसके वहां पे इस्तेमाल होगा, अलग अलग प्रोडक्ट आप उसमें से खरीद सकेंगे। अलग अलग जगह पे जैसे यूटिलिटीज आएंगे उसके ऊपर कैसा है इस कॉइन का भी यूज होगा, जो आपको बहुत ही जल्दी आपको कुछ चीजें मिलने वाली है इसके अंदर। तो इस तरीके का दोस्तों ये जो बेनिफिट है जो आपको कैसा है कि यहाँ पर इस ब्लॉकचेन के माध्यम से आपको मिलेगा, यही चीजें मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों। कि आज अगर हम देखेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, जो मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि एज अ नोड होल्डर, फ्रैक्शन होल्डर, और दूसरा है जो कॉइन के माध्यम से। मतलब यहाँ पे हर इन्वेस्टर का यहाँ पे ₹1 का किसी का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पर ₹1,000 से लेके 10,000 प्लस का उसको प्राइसिंग दे रहा है। और आने वाले समय में अगर जो कॉइन जो हमें एज ए रिवॉर्ड करके मिल रहे हैं, हो सकता है उसकी वैल्यू आज ₹1, कल जाके ₹10, जाके 100, 1,000, कितना भी हो सकता है। तो हम जितना इसका होल्डिंग करेंगे, जितना आने वाले समय मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, उसके हिसाब से हमको प्राइसिंग भी देगा।
तो ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमको एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से मिली है। अभी हम देखेंगे क्या जिस तरीके से आज हम फ्रैक्शन होल्डर बन रहे हैं, तो क्या फ्रैक्शन होल्डर के माध्यम से भी क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है क्या? तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर हम देखेंगे हमें यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन ने फ्रैक्शन होल्डर के माध्यम से भी एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है। तो अपॉर्चुनिटी किस तरीके से दी है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है, ये 100% ट्रेडिशनल सिस्टम है। ये 100% कारपोरेट का सिस्टम है, जहां पर अगर हम देखेंगे उसी के माध्यम से हमें यहाँ पे आने वाले समय पूरी तरीके से बेनिफिट और सब चीजें मिलती है। ठीक है। तो दोस्तों यही चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमें इसमें आने वाले समय में किस तरीके से कौन सी चीजें मिलेंगी। क्या सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट, पीपीटी बंद हो गया है, वो मैं दोबारा ओपन करूंगा इसको। एक मिनट होल्ड करेंगे, मेरा एक्चुअली पीपीटी बंद हो चुका है। जी जी। मैं खास अपॉर्चुनिटीज के बारे में दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से यहाँ पे लोगों ने कुछ 2 4 5 हजार नहीं लाखों रुपया कमाया है, और वो भी आने पिछले सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर ही। तो इम्पोर्टेंट चीजें वही है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में सिर्फ हजारों रुपए लाखों रुपए नहीं, हम करोड़ों रुपया भी इस सिस्टम के माध्यम से हम बना सकते हैं और कमा सकते हैं। सर मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सर? यस दोस्तों। तो मैं यही चीज बताना जी चाह रहा हूँ आपको कि आज हम देखेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से हमें आज जो अपॉर्चुनिटी मिली है। मैंने जैसे आपको पता है कि ये कोई एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में नहीं है, 100% ट्रेडिशनल सिस्टम में चीज को बनाया गया है। और इसी के साथ में जो अपॉर्चुनिटी जो हमें दी है, किस तरीके से दी है? अगर हम आज अगर वैलिडेटर अगर है, तो वैलिडेटर अगर किसी को अगर हमारा फ्रैक्शन के बारे में प्रमोट करता है या उसको किसी हम रेफर अगर करता है, तो यहाँ पे सिस्टम्स के माध्यम से उन्हें 5% का रेफरल कमीशन दिया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, सॉरी एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। अगर मान के चले किसी ने अगर 10,000 रुपए का फ्रैक्शन अगर आपके रेफरेंस से बाय किया, आप ए हो और ए ने बी को अगर यहाँ पर रेफर अगर किया, तो 10,000 रुपए के ऊपर आपको जो रहेगा 5%, यानी 500 रुपीज आपको एज अ रेफरल कमीशन मिलेगा। अगर बी ने अगर सी को अगर यहाँ पे अगर रेफर अगर किया, उसने भी 10,000 का फ्रैक्शन अगर बाय किया, तो सी का कमीशन बी को मिलेगा 5%, 500। लेकिन उसका कमीशन ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया ये रेफरल जो प्रोग्राम जो बनाया ये एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम में नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा एक कारपोरेट में के सिस्टम के माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई है, जो बहुत बड़ी है, जिसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल में अगर कारपोरेट मॉडल में अगर दोस्तों हमें जाना, तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है। थोड़ी सी मेहनत जो आपको जिंदगी में लाइफ टाइम के लिए एक लंबे समय के लिए बहुत अच्छा खासा करोड़ रुपए बनाने का आपको मौका दी देंगी। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये जो पूरा जो टोटल जो प्रोजेक्ट है 1,800 करोड़ रुपए प्लस का प्रोजेक्ट है। हम चाहे तो आने वाले समय में इसके अंदर 10% मार्जिन भी अगर हम कंसीडर करेंगे, 5% मार्जिन भी अगर कंसीडर अगर हम करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर 90 से 100 करोड़ रुपए भी बनाया जा सकता है। अगर आप सोचोगे 1,800 करोड़ में से 10% यानी 180 करोड़ भी बनाए जा सकते हैं, 18 करोड़ भी बनाए जा सकते हैं, 1.8 करोड़ भी इसमें से बनाए जा सकते हैं। और इसमें से 50% भी कंसीडर अगर हम करेंगे, तो दोस्तों कम से कम 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 1,000 रुपया भी बनाए जा सकते हैं। जितनी बड़ी हमारी सोच, जितने बड़े छोटे से लेके बड़े हमारे सपने हैं, जितने बड़े सपने हैं, उतना तरीके का पूरी तरीके से हम इस फ्रैक्शन और नोट के माध्यम से इसमें से हम पैसा हम बना सकते हैं, और वो भी लीगली और इथिकली। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा जो प्रोजेक्ट और ये जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये ऑलरेडी लीगली प्रूवन हमारा पूरा की पूरा पोर्टल है ये। दोस्तों ये पूरा की पूरा मॉडल प्रूवन किया गया है। यहाँ पे लीगली आप गवर्नमेंट को टैक्स टीडीएस काट के आपको कैसा कि पूरी तरीके से आपको पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट मिलता है। इसके बाद वाली अपॉर्चुनिटी क्या दी है आपको, क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको इसके अंदर हम देखेंगे, आपको बनना है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए क्या करना है आपको? 50 वैलिडेटर आपको बनाना है। 50 वैलिडेटर है जिस तरीके से हम कहते हैं कि फ्रैक्शन बाय किए, मतलब 50 लोगों ने आपके टीम के अंदर एक मिनिमम एक फ्रैक्शन तो बाय करना चाहिए, जिसमें से 10 डायरेक्ट मिनिमम होना चाहिए। बाकी आपके टीम में भी अगर परचेस अगर होते हैं, तब भी आप इसके अंदर कंपनी में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर करके बन सकते हो। तो जब भी कभी आप इसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो दोस्तों,
तो आपको इसके अंदर प्रमोटेड किया जाता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर करके, ऑफिशियली कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, आपकी लेवल जाएंगे 10% की। तो जब 10% की लेवल आप जाओगे, जैसे मैंने कहा था आपको, आप ए और आपने बी को अगर आपने इसके अंदर रेफर अगर किया है, तो जहां 5% का डायरेक्ट मार्जिन में तो मिलेगा आपको, वहां मिलेगा 10% का मार्जिन। और बी ने अगर सी को प्रमोट अगर किया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का जो रहेगा 5% का मार्जिन बी को मिलेगा। लेकिन इसके मॉडल, हमारे इस फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर 5% का गैप मार्जिन ए को मिलेगा। इसी तरीके से अगर सी ने डी को गया, डी ने ई को, एफ को, जी को, मतलब पूरे टीम में कहीं पर भी अगर मान के जो फ्रैक्शन का सेल अगर होता है, तो अनलिमिटेड पूरे टीम के अंदर आपको 5% का मार्जिन आपको दोस्तों मिलेगा इसके अंदर। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये मॉडल इतना बेहतरीन मॉडल है। आज हम देखेंगे कई लोग कहते हैं कि सर एमएलएम नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, तो कैसे हम पैसा बनाएंगे। दोस्तों आपको एक बार मेहनत करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर बने, लेकिन कोई आज तक ऐसा प्लान नहीं। अगर मार्केट में कोई जनरेशन प्लान भी होता है तो वहां पे भी लिमिटेशन होते हैं, 5 लेवल, 10 लेवल, 15 लेवल, 20 लेवल तक का इनकम मिलता है। लेकिन इसमें आप अनलिमिटेड लेवल तक का पूरा इनकम ले सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर करके इसके अंदर। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दी है दोस्तों इस हमारे इस फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर। सेकंड लेवल दी है इसके अंदर, जिससे हम कहते हैं सब फ्रेंचाइजी। सब फ्रेंचाइजी में क्या होता है दोस्तों, आपको करना क्या है, आपके टीम में 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बनाना है, जिस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर बने। कहने का मतलब क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके नीचे है, जिस तरीके से आप बने, से आपको 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनने में हेल्प करनी है। अगर वो लोग 5 डिस्ट्रीब्यूटर अगर बन जाए, तो आप बन जाओगे सब फ्रेंचाइजी। तो सब फ्रेंचाइजी में क्या होगा, जहां आपकी 10% की लेवल थी, आपकी लेवल हो जाएंगी 15%। तो आप ऑफिशियली 15% के आप सब फ्रेंचाइजी होल्डर आप बन जाओगे। देन उसके बाद में, जैसे मैंने कहा था कि एक ने अगर बी को अगर इसके अंदर डायरेक्टली अगर मान के चलो, अगर किसी ने यहाँ पे नोड अगर सेल अगर किया, या उनके माध्यम से किसी ने बाय किया, तो जहां पर 5 और 10% मिला था, डायरेक्ट में आपको 15% का इनकम मिलेगा। बी ने अगर सी को अगर यहाँ पे अगर मान के चलो रेफर अगर किया, तो 5% का एज अ वैलिडेटर करके बी को मिलेगा। बीच में का 10% का जो मार्जिन है दोस्तों, वो मिलेगा आपको एज अ सब फ्रेंचाइजी होल्डर। फिर बाद में सी ने डी, ई या पूरे टीम में कहीं से भी अगर सेल अगर होता है, तो पूरे टीम में दोस्तों 10% का अनलिमिटेड लेवल पे आपको इनकम मिलेगा, जहां आपको पहले 5% मिला था। अगर आपके नीचे अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर जो बने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर का 10% का मार्जिन गया, तो उस लेग में जो रहेगा, उस ग्रुप के अंदर जो रहेगा, उस टीम के अंदर जो है ना, 5 लेवल में आपको मार्जिन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी 5% से लेकर 15% तक का। देन उसके बाद में हम दोस्तों देखेंगे, जहां पर है सबसे अच्छी लेवल, जिसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजी लेवल। फ्रेंचाइजी बनने के लिए आपको क्या करना है, 5 आपके नीचे सब फ्रेंचाइजीज आपको बनानी। 5 सब फ्रेंचाइजी जैसे आपके नीचे बन जाती है दोस्तों, मतलब करना क्या है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, उन्हीं लोगों को अपने को हेल्प करना है सब फ्रेंचाइजी बनने के लिए। तो आप इसके अंदर जो रहेगा, फ्रेंचाइजी होल्डर बन जाएंगे। और फ्रेंचाइजी होल्डर बनने के बाद में आपकी लेवल हो जाएंगी दोस्तों इसके अंदर 20% की। और 20% आने के बाद में क्या होगा, ए ने जैसे आपने डायरेक्टली बी को अगर मान के चलो रेफर अगर किया है, तो एज अ रेफरल करके जहाँ 5, 10, 15 मिला था, डायरेक्ट में आपको 20% का कमीशन मिलेगा। बी ने सी को अगर रेफर अगर किया, तो एज अ वैलिड का 5% का कमीशन जाएगा। बीच का गैप का 15% का मार्जिन आपको वहां पर मिलेगा। बाद में सी, डी, ई, एफ कितने भी लेवल में पूरे टीम में वहां से आपका बिजनेस अगर आता है, तो 15% का पूरे ग्रुप में आपको पूरा के पूरा 15% का मार्जिन मिलेगा। सोचो दोस्तों, कहाँ 5% मिल रहा है, कहाँ 15% का मार्जिन मिल रहा है। देन उसके बाद में अगर आपके नीचे मान के चलो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर 10% अगर जा रहा है, तो 10% का गैप मार्जिन पूरे उस एंटायर ग्रुप में टीम से मिलेगा। और आपके जो कोई अगर सब फ्रेंचाइजी होल्डर है, जहाँ पे 15% का डिस्ट्रीब्यूशन अगर जा रहा है, तो 5% का जो रहेगा आपको गैप मार्जिन अनलिमिटेड लेवल पे आपको उस ग्रुप में उस टीम में आपको मार्जिन और इनकम लेने का। दोस्तों आपको 2, 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं मैं आपको। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1,000 रुपए भी एमएसटी ब्लॉकचेन से लिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए का भी इनकम लिया है। आप माने या ना माने दोस्तों, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। कुछ 5 से 6 महीने में किसी ने 50 लाख से ज्यादा का भी इनकम लिया है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात बताना चाहता हूँ, ये लीगल और व्हाइट इनकम है, जो गवर्नमेंट को टीडीएस काट के हमारे डायरेक्टली बैंक खाते में आता है। जहां पर हफ्ते में 2 बार पे आउट आता है, एक आता है मंडे के दिन और एक आता है गुरुवार के दिन, यानी थर्सडे के दिन। दोस्तों मजा और अच्छा तो तब लगता है जब मंडे के दिन शाम को इवनिंग में हर किसी का ग्रुप में मैसेज आता है, देखो मेरा पे आउट क्रेडिट हुआ। कोई कहता है मेरा वाला 5,000 का पे आउट है, कोई कहता है मेरा 10,000 का है, कोई कहता है मेरा 50,000 का पे आउट है। दोस्तों ऐसा हफ्ते में 2 बार ये चीजें होती है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों यहाँ पे हमारे मिली है, जिसमें से मैं आपको एक ही कुछ स्क्रीनशॉट आपको मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। ऐसे और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पर है,
जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल इनकम है यहाँ पे 4,28,673 रुपए का, जिसमें से ऑलरेडी बैंक में अगर विड्रॉल अगर हम देखेंगे तो 4,21,000 का विड्रॉल ले चुके हैं। और अभी तक का जो पे आउट जो अवेलेबल इनकम है 7,560, यानी कल जो थर्सडे है, कल थर्सडे शाम तक का ये अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो दोस्तों इसी तरीके के कई ऐसे लोग हैं जिनका पे आउट अगर हम देखेंगे, जो आज के डेट में देखेंगे हम दोस्तों 50,000 से लेके 5,000 से लेके लाख रुपया 50 लाख रुपए तक का इनकम है। दोस्तों एक ही चीज मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, एमएसटी ब्लॉकचेन ने हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये दी है कि आने वाले समय में हमारे जितने बड़े सपने हैं वो सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। क्या हम आप सोचिए कि आपके सच में कोई ऐसे छोटे छोटे सपने हैं? क्या आपके आप मान के चलिए कि आपके कोई ऐसे भी है जहां से आप घर में कोई फैमिली को स्माइली देना चाहते हैं? दोस्तों ये बहुत अच्छी लीगल और इथिकल अपॉर्चुनिटी भारत देश में हमको एमएसटी ब्लॉकचेन ने दी है, जहां पर हम जितना चाहे उतना करोड़ों रुपए का इनकम लीगली वाइटली हम ले सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आने वाले समय में दोस्तों कोई भी एक पर्सन ऐसा नहीं रहेगा कोई आपको कहेगा कि यार यहाँ पर मैंने एक फ्रैक्शन बाय किया था और मेरा लॉस है। क्यों? क्योंकि पहले दिन से दोस्तों उसके फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। मतलब यही बताना चाहता हूँ, आने वाला हर इन्वेस्टर कल जाके आपको ये दुआएं जरूर देगा कि यार मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया था लेकिन आज उसकी वैल्यू 5,000। कोई कहेगा मैंने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए। कोई कहेगा मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसकी 50 लाख रुपए वैल्यू है। और साथ में जो रिवॉर्ड में जो फ्री में जो कॉइन आ रहे हैं दोस्तों, वो कितना इनकम दिए देकर जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, हमने बिटकॉइन को दोस्तों सेंट में भी देखा है, हमने डॉलर में भी देखा है, और आज उसको हमने 1 लाख डॉलर 11,000 पे भी देखा है हमने। तो आने वाले समय में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन इंडिया और वर्ल्ड में एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से होगा। सो दोस्तों यही मैं कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें जिन लोगों के माध्यम से मिले, हमारे कंपनी के मैनेजमेंट टीम डायरेक्टर, ठीक है, तो और हमारी एंटायर टीम, हमारे एचओडी साहब, इन सब के माध्यम से और आपके जितने भी सीनियर अपलाइन जिनके माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटी, जिन किसी ने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उनसे आप बात करिए कि हम इसमें किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे जाके हम फ्रैक्शन होल्डर हो सकते हैं, और किस तरीके से हम आने वाले समय फ्रेंचाइजी होल्डर हो सकते हैं। और उसी तरीके से दोस्तों अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें ये भी दी है कि जो भी हमारा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, उस इवेंट में वहां पे जो है ऑफिशियली फ्रेंचाइजी होल्डर इन्वाइटी है, सेलिब्रिटीज इन्वाइटी है, गेस्ट इन्वाइटी है, और साथ में आम व्यक्ति को भी फ्रैक्शन होल्डर को अपॉर्चुनिटी दी है। क्या करना है उन्हें? जब तक ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है 5 लाख रुपीज की हमें नोट, हमें फ्रैक्शन हमें हमारे टीम में सेल करना है। तो जो कोई भी इसको अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट करेगा, ऑफिशियली उनको कंपनी से इन्विटेशन जाएगा, और साथ में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जहां भी एक नियर बाय एयरपोर्ट रहेगा वहां से आने जाने का फ्लाइट का टिकट, और जिस भी कंट्री में रहेगा अपना इवेंट, वहां 3 से 4 दिन का सारा एक्सपेंस पेड बाय द कंपनी। तो दोस्तों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से मिले, और मैं कहूंगा दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी की मत खोइए, और जल्द से जल्द इस हमारे इस एमएसटी ब्लॉकचेन के भागीदारी, और साथ में मैं इसी हमें हमारे इस एमएसटी ब्लॉकचेन को एक अपॉर्चुनिटी ना एक ओनरशिप समझ के इसको दोस्तों इसका फायदा लीजिए। थैंक यू सो मच। प्रिया नीलेश कैतवाल जी, हम इन्हें महर्षि के नाम से बुलाते हैं। और मित्रों, जितनी भी बातें आज के प्रेजेंटेशन में रही, जिसे आपने क्रमबद्ध या तो अपना रिकॉर्ड मोडियम या फिर आपने अपने हाथों से कुछ लिख लिया है कलम पे, आपको लगातार इसी तरीके से जूम सेशन को अटेंड करते रहना है, और ताकि आप हम सुबह 8 बजे और रात्र संध्या सांझ 9 बजे इसी तरीके से जूम सेशन पर हम सभी लोग धीरे धीरे लेयर वन ब्लॉकचेन एमएसटी को समझते चले जाएंगे और अपना करियर भी स्थापित करते चले जाएंगे। समय बज रहा है 10:02 और यह समय कहता है कि आज के जूम सेशन को यहाँ विराम दिया जाए। पुनः सुबह 8 बजे आर के शेखावत सर के साथ आपके रूबरू फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।